इसी बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल सर, सलाम टीवी पर आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जो उम्मीदें लंबे वक्त से थी अब वो उम्मीदें खत्म हो रही है, कभी भी जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। देखो, अगर ये ऐलान हो जाता है तो दुनिया में खुशी की लहर उठ जाएगी। इसका बहुत फायदा होगा पूरी पूरी दुनिया को, खास करके मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट में भी लेबनान को, गाजा को, हौथीज की तरफ से भी लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि हौथीज साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर गाजा में सीज फायर हो जाता है तो उनकी तरफ से तमाम कार्रवाई जो रेड सी में होती है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ है, जो पोर नेशंस हैं, उनको भी बड़ा फायदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो गरीबी की मार पड़ी है इस जंग की वजह से इन देशों को पड़ी है। इससे स्टॉक मार्केट जो है हमारी उछल पड़ेगी। जहां तक प्रेसिडेंट बाइडेन का ताल्लुक है, बाइडेन चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टेजेस में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत सक्सेसफुल दर्शाए। उन्होंने रायट एक्ट सुना दिया नेतन्याहू को। इसराइल में पॉलिटिकल डिवाइड हो चुका है। उनकी आधी से ज्यादा जो आर्मी है वो चाहती है कि युद्ध विराम हुआ जाए। 80% उनके अवाम है चाहते हैं युद्ध विराम हुआ जाए, जो लेकिन राइट विंग है वहां पे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं अगर वो युद्ध विराम के लिए राजी हो जाते हैं तो अपना सपोर्ट खींच लेंगे। सहगल साहब, लेकिन हमास की तरफ से तो युद्ध विराम के लिए मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब सभी की नजरें इजराइल पर टिकी हुई है। क्या लगता है इजराइल की तरफ से भी हामी होगी? उसी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, हमास ने तो हामी कर दी है, लेकिन इजराइल जो है अभी तक उसने हामी नहीं भरी, क्योंकि जो राइट विंग है वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगर ये इजराइल इसको मान लेता है तो सरेंडर टू हमास। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो अपना सपोर्ट जो है नेतन्याहू से खींच लेंगे और नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। लेकिन वहां के 80% जो लोग हैं वो चाहते हैं युद्ध विराम हुआ जाए। वो थक चुके हैं लड़ाई से, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई है। और जो रशिया से लोग आए थे, जूस और सारी बाकी दुनिया से आए थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पहले भी डिस्प्लेस हुए थे, अभी दोबारा डिस्प्लेस हो गए इस लड़ाई की वजह से। वो भी चाहते हैं लड़ाई बंद हो। जहां तक उनकी फौज है, फौज भी चाहती है लड़ाई बंद हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं अभी रेस्ट एंड रिफिट मिले। उनकी जितनी भी इकोनॉमी है उसके अंदर जो जितनी भी फैक्ट्रीज है सब बंद पड़ी है, क्योंकि जितने भी रिजर्विस्ट हैं वो सारे के सारे लगे हुए लड़ाई में, इसलिए उसकी इकोनॉमी भी बैठ रही है। वो सारे चाहते हैं, लेकिन राइट विंग जो है उसको अपोज कर रहा है। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके शपथ लेने से पहले लड़ाई बंद हो। ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, इजराइल के ऊपर प्रेशर है। क्या वो युद्ध विराम को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रेशर है इजराइल के ऊपर अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल।